हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ सिद्धार्थ। एंड आज का जो ये वीडियो है ये कांस्टेंट रिलेशन सीरीज का वीडियो पार्ट 3 है। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वेज कांस्टेंट मोशन के बारे में कि वेज कांस्टेंट मोशन क्या होता है, मतलब क्या मीनिंग होता है वेज कांस्टेंट मोशन का, और कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोगों से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो वेज कांस्टेंट मोशन को समझने के लिए पहले एक बेसिक सा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि एक फीलिंग डेवलप हो जाए कि वेज कांस्टेंट मोशन होता क्या है। फिर अच्छे अच्छे एग्जांपल्स उस पर सॉल्व करके जो है हम लोग अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप कर लेंगे। ठीक है, चलो आओ देखें। देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे सपोज ये एक ब्लॉक है, इसका मैंने नाम रख दिया ए। यहां पर एक थ्रेड पुली सिस्टम भी है हमारे पास, एंड इससे एक और ब्लॉक अटैच्ड है, लेट अस से इट इज बी। अब देखो यहां हम क्या करते हैं, जब कभी भी कुछ इस तरीके की सिचुएशन हम लोगों को दिखाई दे जाती है, ठीक है, एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कोई छोटा ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा होता है किसी कांस्टेंट को फॉलो करते हुए, ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन को हम लोग वेज कांस्टेंट मोशन कहते हैं। जैसे मैंने इस बड़े ब्लॉक के ऊपर कुछ एफ फोर्स अप्लाई कर दिया, तो अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है ये कुछ ए एक्सेलरेशन से मूव करने लगेगा। अब ये जो छोटा वाला ब्लॉक इस बड़े वाले ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, ये इसके साथ इस थ्रेड के थ्रू कनेक्टेड है, तो एक कंस्ट्रेंट यहां पर डेवलप हो गया कि अगर बड़ा वाला ब्लॉक मूव करेगा तो छोटे वाले ब्लॉक को भी मूव करना पड़ेगा। तो इस तरीके की जब कभी भी हम लोगों को कोई सिचुएशन दिखाई देती है तो ऐसे केसेस को हम लोग वेज कांस्टेंट मोशन कहते हैं। ठीक है, खैर तो यहां पर तो देखो हमको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ब्लॉक अगर ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा होगा तो ये जो ब्लॉक बी है ये भी ए एक्सेलरेशन से लेफ्ट में जा रहा होगा। अब इस पर कैसे ट्विस्ट कर करके हम लोगों से सवाल पूछे जाते हैं ये इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलो आओ फिर जल्दी से अपना सफर शुरू करते हैं वेज कांस्टेंट मोशन का। अच्छा भाई देखो, अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अच्छे अच्छे, तब हम लोगों को एक्चुअल में समझ में आएगा कि ये जो वेज कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमको कुछ इस तरीके से दिया है, अच्छा भाई देखो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया है कि ये एक वेज है ए, ये वेज जो है ये v नॉट वेलोसिटी से लेफ्ट में जा रही है, और इस पर ये जो ब्लॉक बी रखा हुआ है ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा ये हम लोगों को कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो देखो अब देखो यहां पर इस सिचुएशन के साथ हम लोगों को कैसे डील करना चाहिए। हम एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये जो वेज है ये अगर कुछ x डिस्टेंस लेफ्ट में जाएगी तो लेट अस से ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक इस वेज के ऊपर कुछ y डिस्टेंस डाउन द इंक्लाइन मूव कर जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो इस वेज के x डिस्टेंस लेफ्ट में जाने से होगा क्या, सर अगर ये वेज x डिस्टेंस लेफ्ट में जाएगी तो ये वाला जो सेगमेंट है थ्रेड का ये x लेंथ से लूज हो जाएगा। अब ये जो स्लैकनेस आ गई है इस थ्रेड के सेगमेंट में ये कैसे रिमूव होगी, तो सर उतना ही y डिस्टेंस इस ब्लॉक को जो है डाउन द इंक्लाइन मूव करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कह सकते थे, हम कह सकते थे y शुड बी इक्वल टू x। बिल्कुल ठीक बात है, ये हमने क्या किया, हमने वेज के और ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट्स के बीच का रिलेशनशिप कैलकुलेट कर लिया। अब इसी को अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता तो हमारे पास क्या जाता, v इज इक्वल टू v नॉट। ठीक है, हमने क्या माना था, v वेलोसिटी है ब्लॉक की जिससे कि वो वेज के ऊपर स्लाइड कर रहा है। बट बच्चों अब मेरे माइंड में दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या यही इस ब्लॉक b की एक्चुअल वेलोसिटी होगी, क्या इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो v नॉट ही होगी। जरा ध्यान से सोचो, नहीं, ये जो v नॉट वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट की है ये तो वो वेलोसिटी है जिससे कि ये ब्लॉक इस वेज के ऊपर स्लाइड कर रहा है। अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा होगा
तो उसके नजरिए से ये ऑब्जेक्ट देखो कैसे मूव करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखो ये जो ब्लॉक बी है ये इस वेज के ऊपर मूव कर रहा है वी नॉट वेलोसिटी से, पर ये जो वेज है ये भी तो वी नॉट वेलोसिटी से लेफ्ट में जा रही है, ठीक है। तो ये वेज पर जा रहा है वी नॉट वेलोसिटी से और वेज उसको वी नॉट वेलोसिटी से लेफ्ट में लेकर के जा रही है। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस ब्लॉक की होगी वो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। क्या ये बात एकदम क्लियर है? ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल थीटा था, ये वाला एंगल थीटा था, इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल थीटा हो गया। अच्छा अब ये एंगल थीटा हो गया तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो गया? तो सर इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। अब यार मुझे दोनों वेक्टर्स पता है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पता है, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड ना हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये कितना हो गया 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। ठीक है परफेक्ट। अब यार हमको पता है cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो ये कितना हो गया, और वी नॉट भी हम लोग बाहर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया वी नॉट अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos ऑफ माइनस थीटा। तो ये कितना हो गया माइनस 2 cos थीटा। तो ये देखो कितना बन गया, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास आ गई वो बन गई वी नॉट, और बल्कि 2 भी बाहर 2 चलो अंदर ही रहने देते हैं, तो ये हो गया वी नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आप चाहो तो इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते थे। खैर मेरे ख्याल से बात अब हम लोगों को एकदम समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमको इन क्वेश्चंस को डील करना होता है। तो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा भाई देखो, तो इस बार हम लोगों को यह क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक वेज है जो कि ए नॉट की एक्सेलरेशन से लेफ्ट में मूव कर रही है, और ये एक सिलेंडर है जो कि लगातार इस वेज के साथ कांटेक्ट में बना हुआ है, और ये कुछ ए एक्सेलरेशन से वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। अब हम लोगों को क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि जो सिलेंडर है इसकी एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए। ठीक है, देखो ये जो सिलेंडर है ये इन दोनों वॉल्स के बीच में जो है फंसा हुआ है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड है वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करने के लिए। ठीक है बात। अच्छा तो भाई देखो अब इस सिचुएशन को हम लोगों को कैसे डील करना है। यार देखो यहां पर एक बात आप लोगों को यह समझ में आनी चाहिए थी, अगर मैं इस सिलेंडर की और इस वेज की बात करूं तो ये जो है ये इनका प्लेन ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, यहां पर ये दोनों जो है इस प्लेन के अलोंग आपस में कांटेक्ट में है। अब अगर मैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात करूं तो ये जो है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी इनके कांटेक्ट प्लेन की। अब इस डायरेक्शन में इन दोनों की एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स सेम होने चाहिए। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों आपने कहा कि इस डायरेक्शन में दोनों के एक्सेलरेशन के कंपोनेंट सेम होने चाहिए? क्योंकि बच्चों आप एक बात समझने की कोशिश करो, जरा सोचो अगर वेज की एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा हो जाएगा और सिलेंडर की एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कम हो जाएगा तो कांटेक्ट ही ब्रेक हो जाएगा। ये जो है ज्यादा तेजी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, इसकी एक्सेलरेशन कम होगी तो बीच में गैप आ जाएगा। ठीक है ना, और जबकि हमको क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये जो कांटेक्ट है ये हमेशा मेंटेन रहता है, तो इसका मतलब दोनों की एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग सेम होंगे। ठीक है, अच्छा तो अब देखो अब कैसे हम लोगों को प्रोग्रेस करना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों की एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं वेज की, तो देखो जो वेज था उसके पास a नॉट एक्सेलरेशन जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट करता हुआ था। अब अगर मैं इसके कंपोनेंट्स करता हूं तो अलोंग द इंक्लाइन ये आ गया a नॉट कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ गया a नॉट साइन थीटा, ठीक है। ये तो बात हुई वेज की, ठीक है, ये तो हम लोगों ने वेज की बात की। अब अगर हम लोग देखो सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर देखो, सिलेंडर जो है उसके पास तो ए एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में है। अब देखो अगर मैं इसके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स करता हूं तो क्या बन जाएंगे, तो अलोंग द इंक्लाइन इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी ए साइन थीटा एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी ए कॉस थीटा, ठीक है सर। हमने दोनों की ही एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स कर लिए। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी भी इस तरीके से कांटेक्ट होगा दो बॉडीज के बीच में तो उनके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट जो है उनके प्लेन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते थे, हम लोग कह सकते थे ए नॉट साइन थीटा ये बराबर हो जाना चाहिए था ए कॉस थीटा के। मतलब मैं कह सकता था ए का वैल्यू हो जाएगा ए नॉट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब कि ए नॉट टैन थीटा। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी बात एकदम क्लियर हो गई है। चलो तो इसको भी आप लोग नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा भाई, तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अच्छा, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिया हुआ है। ये जो ब्लॉक ए है, जो बड़ा वाला ब्लॉक ए है, ये v नॉट वेलोसिटी से लेफ्ट में जा रहा है और ये जो छोटा वाला ब्लॉक है, लेट अस से इसका नाम b है। तो हमसे पूछा हुआ है कि ये जो छोटा वाला ब्लॉक है ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। तो अब देखो, अब क्या करना चाहिए हम लोगों को इस केस में, तो दोबारा से वही काम हम लोग करेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि जो बड़ा वाला ब्लॉक है, लेट अस से जब ये कुछ डिस्टेंस x लेफ्ट में मूव करता होगा तो जो ये छोटा वाला ब्लॉक है ये इसके ऊपर कुछ y डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है इसके x डिस्टेंस लेफ्ट में मूव करने का इफेक्ट क्या हुआ सर, इसके लेफ्ट में मूव करने से हुआ ये कि ये वाला जो थ्रेड का सेगमेंट है इसमें x लेंथ की स्लैकनेस आ गई, ये वाला जो सेगमेंट है ये भी x लेंथ से लूज हो गया, इसमें भी x लेंथ की स्लैकनेस आ गई। इस तरीके से जितने भी सेगमेंट्स हैं ये सभी के सभी x लेंथ से स्लैक कर गए। तो टोटल कितनी स्लैकनेस देखो प्रोड्यूस हो गई इस पूरी की पूरी थ्रेड में, 1 2 3 4 5 6। तो ये ब्लॉक A जब x डिस्टेंस लेफ्ट में गया तो इस पूरी की पूरी थ्रेड में जो है 6x लेंथ की स्लैकनेस प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। तो अब इतनी सारी जो ये स्लैकनेस प्रोड्यूस हुई है ये दोबारा से जो थ्रेड है कैसे टाइट होगी, तो उतना ही y डिस्टेंस जो है ये ब्लॉक भी नीचे मूव कर जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम लोग देखो क्या रिलेशनशिप लिख सकते थे, हम कह सकते थे y शुड बी इक्वल टू 6x। बिल्कुल सही। अब अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं डिफरेंशिएट कर देता विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मैं मान लेता हूं कि ये ब्लॉक जो है ये इस वेज के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो हम क्या कह सकते थे, हम कह सकते थे v शुड बी इक्वल टू 6 टाइम्स v नॉट, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक b, ठीक है।
ये तो ब्लॉक बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ए आई है। अब मुझे इस ब्लॉक बी की एक्चुअल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वो भी हो जाएगा। ये जो ब्लॉक बी है ये 6v0 से डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है और ये लगातार जो है इस बड़े वाले ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में बना हुआ है और बड़ा वाला जो ब्लॉक है वो v0 की वेलोसिटी से लेफ्ट में जा रहा है। मतलब ब्लॉक बी के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक v0 वेलोसिटी भी होगी। तो इसका मतलब इसके पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती वो कितनी होती, तो वो सर जो है इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाता है, इन दोनों वेक्टर्स का। तो हम लोग क्या कह सकते थे, हम कह सकते थे v रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू, देखो v0 तो कॉमन ही है, बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सो दैट विल बिकम 36। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई सर, रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास आ गई v0 रूट 37। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप बात एकदम क्लियर हो गई सब लोगों को। चलो तो पॉज करके इसको भी आप लोग नोट कर लो। अब इस वीडियो का एक लास्ट एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है, चलो कोशिश करना अब आप लोग उसको खुद से ट्राई करना। अच्छा आओ अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से हमको एक सिचुएशन दे दी गई है। तो हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो वेज ए है ये कुछ v0 वेलोसिटी से मूव कर रही है और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो ब्लॉक बी है ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, इसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी ब्लॉक बी की, ये हम लोगों को फाइंड करके बताना है। अच्छा, तो भाई अब इस सिचुएशन के साथ देखो कैसे डील करें। तो वही जो अब तक हम लोग काम करते आ रहे थे सेम वही काम करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि जब ये वेज कुछ x डिस्टेंस मूव करती होगी तो ये जो ब्लॉक है ये इस वेज पर कुछ y डिस्टेंस मूव कर जाता होगा डाउन द इंक्लाइन। बिल्कुल ठीक बात है। एंड मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो ब्लॉक है ये इस वेज के ऊपर कुछ भी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, मुझे अभी नहीं पता कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, मैंने मान लिया कि ये ब्लॉक इस वेज के ऊपर कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। अच्छा, अब मुझे ये x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करने की जरूरत है कि x और y के बीच में क्या रिलेशन आ रहा होगा। तो देखो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर ये वेज कुछ x डिस्टेंस लेफ्ट में मूव करेगा तो ये दोनों जो सेगमेंट मुझे थ्रेड के दिखाई दे रहे हैं इस वाले सेगमेंट में भी कुछ x लेंथ की स्लैकनेस आ जाएगी और ये वाला जो सेगमेंट है थ्रेड का ये भी कुछ x लेंथ से लूज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इफेक्ट ये हुआ कि इस वेज के x मूव करने पर ये पूरी की पूरी जो थ्रेड है इसमें 2x लेंथ की स्लैकनेस प्रोड्यूस हो गई। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये सारी की सारी जो ये स्लैकनेस प्रोड्यूस हुई है ये रिमूव कैसे होगी, तो सर उसके लिए ये वाला जो ब्लॉक बी है ये कुछ y डिस्टेंस डाउन द इंक्लाइन मूव कर जाएगा। तो हम क्या कह सकते थे, हम कह सकते थे कि जो y है ये बराबर हो जाएगा 2x के। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता तो क्या होता, y को जब मैं डिफरेंशिएट करता तो ये बन जाता v, 2 तो कांस्टेंट ही है, और x को डिफरेंशिएट करने पर आ जाता v0। बहुत बढ़िया, मतलब ये जो ब्लॉक b है ये वेज के ऊपर 2v0 की वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, बट ये इस ब्लॉक की एक्चुअल वेलोसिटी थोड़ी है, ये तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी वेज के ऊपर है। अच्छा, अब मुझे इस ब्लॉक की एक्चुअल वेलोसिटी पता करनी है, तो अब क्या करें, तो देखो अगर हम इस ब्लॉक को ध्यान से देखें तो अब अगर देखो मैं इस ब्लॉक को ध्यान से देखूं तो ये जो है ये इस वेज के ऊपर 2v0 से मूव कर रहा है और वेज खुद v0 से लेफ्ट में जा रही है। तो मतलब इस ब्लॉक के पास ये दो वेलोसिटीज हैं, एक तो इसकी खुद की वेलोसिटी वेज के ऊपर और वेज इसको v0 वेलोसिटी से लेफ्ट में लेकर के जा रही है। अब ये वाला एंगल थीटा था, मतलब ये वाला एंगल भी थीटा हो गया।
तो यार देखो ना, मुझे इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। इन दोनों वेक्टर्स का मतलब रिजल्टेंट ही तो कैलकुलेट करना है जो थीटा एंगल पर एक्ट कर रहे हैं। तो बहुत आसान है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, v रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पहला वाला वेक्टर v नॉट है, दूसरा वाला वेक्टर 2v नॉट है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो देखो कितना हो गया, v नॉट का स्क्वायर प्लस 2v नॉट का स्क्वायर, 4v नॉट स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मतलब कि 4v नॉट स्क्वायर cos थीटा, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है। तो देखो v नॉट तो कॉमन आकर के बाहर ही आ गया, तो हम लोग क्या कह सकते थे, v नॉट अंडर रूट ऑफ, देखो v नॉट स्क्वायर प्लस 4v नॉट स्क्वायर, तो ये तो 5v नॉट स्क्वायर बन जाता, तो ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 5 प्लस ये कितना बन गया 4v नॉट स्क्वायर cos थीटा, तो मतलब 4 cos थीटा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो, तो मेरे ख्याल से ये वाला एग्जांपल भी सब लोगों को समझ में आ गया। तो इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।